के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखो अल्युमिनियम ले लो, जिंक ले लो, आयरन ले लो। अल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों की तीनों किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एक स्टीम के साथ। थर्ड में मेटल सच एज अल्युमिनियम FeZn react with स्टीम। किसके साथ रिएक्ट करता है बाबू? स्टीम। अब जानते हो कि अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? मेटल ऑक्साइड बनाता है। साथ में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा। तो अगर हम अल्युमिनियम को बाबू, अल्युमिनियम को H2O देंगे, देखो बाबू स्टीम, तो क्या बनाएगा? Al2O3 बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। अब बताइए, बैलेंस करिए बाबू। 2 अल्युमिनियम, 2 अल्युमिनियम, 3 ऑक्सीजन, 2, तो क्या होगा? 2 तो अल्युमिनियम हो गया बाबू। तो अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो गया। देख लो, तीन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सही है। 2 अल्युमिनियम, 2 अल्युमिनियम, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, सही है बाबू। अब देखो बाबू सेकंड में, अगर आयरन को स्टीम के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? आयरन को ये भी क्या देगा? ये भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड ही तो देगा। क्या देगा? आयरन ऑक्साइड देगा। तो आयरन ऑक्साइड होता क्या है? Fe3O4। किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। कोई दिक्कत? बैलेंस कर दीजिए। 3Fe, 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आयरन ऑक्साइड। क्या मिल गया? आयरन ऑक्साइड। यहाँ क्या मिल गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दिक्कत नहीं। ये भी सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा बाबू। अब देखो बाबू, Zn को, जिंक को H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ, तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा बाबू, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये तो बैलेंस होगा बाबू। जिंक ऑक्साइड क्या दे दिया? जिंक ऑक्साइड। ये बैलेंस है ना? ये तो एकदम बैलेंस है बाबू। इसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो चलिए बाबू, हम क्या बताया? कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और स्टीम के साथ तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए बाबू, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड में है बाबू, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड
देखो बाबू एसिड के साथ, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ? एसिड के साथ। ये तो जानवे करते हो बाबू। तो एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, तीनों आता है बाबू। तो देखिए ये में लिखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल किस एसिड के साथ करेंगे बाबू? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे विथ HCl, डाइल्यूट HCl कर देते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ। अगर डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे बाबू तो ध्यान रखना कितने मिनट हुआ? 44। 10 मिनट और बन सकता था बाबू, 10 मिनट पहुँच के यहाँ से रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl। देखो बाबू हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले डाइल्यूट HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे और नाइट्रिक एसिड, यानी यहाँ 3 केस राइज होगा। आपको एक केस के साथ भी कर ले सकते हो, ठीक है। तो देखो मेटल में कुछ भी ले लो, मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, कुछ भी ले लो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं बाबू। अगर हम सोडियम को, ध्यान देना बाबू, सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डाइल्यूट, ध्यान दीजिएगा डाइल्यूट लिखना मत भूलिएगा, तो क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा बाबू। क्या मिलेगा? NaCl। प्लस साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनेगा बाबू। बैलेंस है NaCl, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम। सोडियम क्या है बाबू? मेटल है ना। तो देखो सोडियम क्या दे दिया। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखिए बाबू, मैग्नीशियम को, अगर मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो MgCl2 देता है बाबू। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सभी के सभी सॉल्ट है। क्या है बाबू? सॉल्ट है। बैलेंस है? नहीं है। 2 HCl, तो 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया बाबू। मैग्नीशियम हो गया। थर्ड में देखो बाबू, जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करा दो, तो जिंक को जब करवाओगे बाबू तो ZnCl2 मिलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा बाबू। तो क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। सभी के सभी क्या है बाबू? सॉल्ट है। सॉल्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं? अगर एसिड से H को रिप्लेस करके मेटल को रिप्लेस कर दिया जाता है, H के प्लेस पर क्या है? मेटल को रिप्लेस कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम को बाबू HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, तो AlCl3 बनेगा बाबू, तो उसमें हाइड्रोजन गैस देगा। ये हम नहीं बता रहे हैं किसका सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड होगा बाबू। कोई दिक्कत? बैलेंस बाबू, 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, तो मस्ट है कि 3, तो 3 हाइड्रोजन हो गया बाबू। बैलेंस होगा एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1। नहीं बाबू, ये तो बैलेंस नहीं होगा। कैसे बैलेंस करें बाबू? ध्यान दीजिए।
3:2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा ना बाबू। तो एक काम करिए बाबू, 3:2 कर दीजिए, 6 HCl कर दीजिए, 2Al कर दीजिए, 2Al कर दीजिए, बैलेंस हो गया ना। 2 एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, सॉरी 2 3 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन 2 क्लोरीन समथिंग ऑन समथिंग आ गया बाबू। चलिए बैलेंस हो गया ना। अब देखो बाबू इतना अब किसके साथ करा है, ये तो आपका सॉरी एक और रिएक्शन है बाबू कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रहा। कॉपर को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, डाइल्यूट HCl के साथ, तो नो रिएक्शन। और इसको VVI में रखिएगा बाबू, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्यों, कहा कि क्या कॉपर लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिस कारण क्या होगा, कॉपर HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और HCl के साथ ही नहीं बाबू, जितने भी एसिड हैं उसके साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए बाबू डाइल्यूट B में लीजिए, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ डाइल्यूट H2SO4, क्या बाबू H2SO4 के साथ लेते हैं। अब H2SO4 के साथ क्या कहानी चलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो देखो पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल क्या है बाबू, सोडियम ले लेते हैं। अगर हम सोडियम सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में बाबू, सॉलिड के फॉर्म में है, और H2SO4 एक्वस तो है बाबू लेकिन डाइल्यूट है, क्या है, डाइल्यूट है, तो क्या बनाएगा बाबू, Na2SO4 बनाता है, क्या बनाता है, Na2SO4, Na2SO4, ये भी एक्वस होगा बाबू, प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। इसको सोडियम जिंकेट, सोडियम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट है बाबू, क्या है, सोडियम सल्फेट होगा। बैलेंस है, नहीं बाबू बैलेंस नहीं है, 2Na लगा दो, 4 4 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम 2 सोडियम 1 सल्फर, बैलेंस हो गया बाबू। उसी तरीके से बाबू अगर मैग्नीशियम सॉलिड है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, एक्वस फॉर्म में है, डाइल्यूट लेते हैं, तो MgSO4 एक्वस फॉर्म में बनता है, किस फॉर्म में बनता है बाबू, एक्वस, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो, प्लस में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट हुआ बाबू, क्या हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट। कोई दिक्कत बाबू नहीं। उसी तरीके से बाबू एल्युमिनियम के साथ ले लीजिए, बैलेंस है बाबू, हाँ बैलेंस है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस, क्या बनाएगा, Al2, क्या बनाएगा, Al2SO4 होल 3, SO4 होल 3 एक्वस, कौन सा फॉर्म में बाबू, प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैलेंस है नहीं, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बाबू, 2 हाइड्रोजन है ना, 3 सल्फेट है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 सल्फेट, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो 3 हाइड्रोजन हो गया बाबू। चलिए सही है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, कॉपर को लिखो। अगर कॉपर को H2SO4 के साथ, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, ये एक्वस है, डाइल्यूट है, याद रखिएगा सभी के सभी डाइल्यूट है, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता बाबू, ध्यान रखिएगा। और पॉइंट देख के लिख लीजिएगा, गोल्ड एंड कॉपर, सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर, gold and silver does not react with dilute acid। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए बाबू, थर्ड केस में देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ, मेटल का रिएक्शन अब किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ना नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं बाबू, विथ डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है बाबू। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ देखिए नाइट्रिक एसिड जो लेंगे ना, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट भी नहीं, वेरी डाइल्यूट, क्या होगा, वेरी डाइल्यूट। और क्या फॉर्म करता है बाबू, मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म, सॉरी नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बाबू, पहला एग्जांपल में मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, HNO3 एक्वस फॉर्म में होता है, इसको क्या नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। और ये वेरी डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट भी नहीं, वेरी डाइल्यूट। तो क्या बनता है बाबू, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, MgNO3 एक्वस, प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है बाबू। क्या देता है, इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट कहा जाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट कहा जाता है। अब देखिए बाबू, सेकंड पॉइंट देखिए, हम क्या बोले थे, मैंगनीज को Mn सॉलिड फॉर्म में होता है, HNO3 एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी वेरी डाइल्यूट होता है बाबू। वेरी डाइल्यूट का मीनिंग क्या हुआ, वाटर लार्ज अमाउंट में होगा, सॉल्यूशन में वाटर क्या होंगे, लार्ज अमाउंट में, एसिड क्या होंगे, लेस अमाउंट में। MnNO3 होल टू प्लस एक्वास, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस, मैंगनीज नाइट्रेट, नाइट्रेट। कोई दिक्कत बाबू, क्या हो गया, मैंगनीज नाइट्रेट। तो देखिए बाबू, क्या बताते, अगर मेटल किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा, तो मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बाबू, MgNO3 होल टू प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जब मैंगनीज क्या करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मैंगनीज नाइट्रेट और प्लस में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है बाबू, तो बैलेंस है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, ऊपर में बैलेंस है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का थर्ड खत्म होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।